डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 9 में फ़ाइलम नाइडेरिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो फ़ाइलम पोरीफेरा था उसको हम एक्सप्लेन कर चुके, उसके तमाम लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम फ़ाइलम नाइडेरिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ाइलम नाइडेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि हम इसको फ़ाइलम नाइडेरिया क्यों कहते हैं। तो हम इसको फ़ाइलम नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। और वो जो नीडोसाइट्स हैं उनके अंदर से एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जो डंग मारता है। तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल सेल की वजह से इस फाइलम का नाम फाइलम नाइडेरिया रखा गया, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर ये स्टिंगिंग आर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो डेट्स वाई इसका नाम हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो फाइलम नाइडेरिया है इसमें स्पीशीज़ कितनी हैं, इसमें सिमेट्री कौन सी है, और उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर सिमेट्री की बात है कि इनमें सिमेट्री कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम सिमेट्री को एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी आर्गन्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो बॉडी आर्गन की अरेंजमेंट होती है उसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो चूँकि वो अरेंजमेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है तो इसी वजह से सिमेट्री की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो मोस्ट बेसिक फॉर्म है सिमेट्री की वो हमारे पास है रेडियल सिमेट्री। तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है। अब हमने ये देखना है कि ये जो रेडियल सिमेट्री है ये कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई राउंड मटेरियल है, जैसे कि हमारे पास बॉल होता है वो राउंड होता है, अब उसको हम किसी भी साइड से टर्न करके काट दें तो वो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी एनिमल जिसको हम किसी भी प्लेन से काट दें और वो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो जाए तो इस किस्म की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और अगर उसी के दो मिरर इमेजेस बन जाएं तो फिर हमारे पास वो बाई रेडियल सिमेट्री बन जाती है। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास, जैसे कि हमारे डिफरेंट और भी एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन है, तो इनके अंदर बाई लेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो बाई लेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दो मिरर इमेजेस तो बनेंगे ही सही, लेकिन बॉडी के तमाम आर्गन भी पेयर की फॉर्म में अगर हैं तो फिर वो हमारे पास बाई लेटरल सिमेट्री होती है। और याद रखिए, बाई लेटरल सिमेट्री में फ्रंट और बैक साइड का होना ज़रूरी होता है। और जो फ्रंट साइड होती है, यानी कि जो टूवर्ड्स द बेली, ये पेट वाली साइड पर जो होती है उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं। और जो उसके अपोजिट होती है उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो इट मीन बाईलेटरल सिमेट्री में वेंट्रल और डॉर्सल इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इनके अंदर एक तो जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है और दूसरी उसी के अंदर जो है वो बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्री के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया कि व्हाट इज़ सिमेट्री। सो उसके बाद हम इसकी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ और इसके जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास 9000 है। इट मीन दिस होल फाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली 9000 स्पीशीज़। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो वो कहता है कि ये मैरीन इन्वायरमेंट में होते हैं। और डेफिनेटली मैरीन इन्वायरमेंट का हमें पता है, मैरीन इन्वायरमेंट हमारे पास ऐसा इक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, वाटरी इन्वायरमेंट होता है जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और ये ऐसे इन्वायरमेंट में भी रहते हैं जहाँ पर कोरल रीफ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को कि जनरली तौर पर इनके कौन कौन से करैक्टर हैं, मतलब जो आम तौर पर इनके देखने में आते हैं। सो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम पहले करैक्टर की बात करें तो वो कहता है कि हमारे पास ये जितने भी एनिमल्स हैं फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके अंदर रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री होती है।
रेडियल और बायरेडियल क्या होती है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। अब ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने समझना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं हम उनको दो कैटेगरीज में जर्म लेयर्स की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो बन रहा होता है या क्लीवेज हो रही होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद दो लेयर्स बनती हैं और उन दो लेयर से बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जाइगोट के बाद दो लेयर्स बनती हैं और उन दो लेयर से बॉडी के ऑर्गन्स बने, तो ऐसे एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जाइगोट के बाद क्लीवेज जब होती है तो तीन लेयर्स बनती हैं, तो उन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो अगर हम इस फाइलम की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में जैसे हमने यहाँ पर ये शो किया है, ये दो लेयर्स हैं, कि ये है दूसरी ये है। तो ऊपर वाली एक्टोडर्म होती है और अंदर वाली एंडोडर्म होती है। तो ये दो लेयर जिसमें बनती हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो चूँकि यही दो लेयर्स इनके अंदर बन रही हैं, सो डेट्स वाई हम इनको डिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं। और इनके अंदर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और चीज़ है कि इनकी जो एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस है, यानी कि ये बाहर वाली वाल और अंदर वाली वाल जो है उसके दरमियान में स्पेशल काइंड्स का एक मैस होता है और इस मैस को हम मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में हमने पढ़ा है कि एपिडर्मस यानी कि एक्टोडर्म होती है और दूसरी उसके बाद एंडोडर्म होती है। इन दोनों के दरमियान जो लेयर होती है वो एक स्पेशल मैस होता है सेल्स का, तो उससे हम क्या कहते हैं, समटाइम ये नॉन सेलुलर होता है तो उसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो वो कहता है कि मीजोग्लिया होता है एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान में। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट की फॉर्म में होता है, मतलब एक स्पेशल किस्म का एक नेटवर्क सा होता है, जाल सा होता है जो इनकी पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर बिखरा हुआ होता है। इनके अंदर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इनके अंदर नहीं होता, जस्ट नर्व्स होती हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर किए होते हैं। तो इस किस्म के नर्वस सिस्टम को हम नर्व नेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पांचवा इनके अंदर जो कैरेक्टर है वो कहता है कि इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। ये ऑलरेडी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वजह से इसका नाम फाइलम नाइडेरिया रखा गया है। तो अब ये जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये जो नीडोसाइट्स होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसा कि ये डिफेंस में रोल प्ले करते हैं, उसके बाद ये फीडिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं और फीडिंग के साथ साथ ये बॉडी को किसी जगह के साथ अगर अटैच करवाना हो तो ये उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। सो डेट्स हम कह सकते हैं कि डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट आर द फंक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है और बॉडी वॉल में जो सेल्स होते हैं जिनको हम नीमेटोसिस्ट कहते हैं, जो डंग मारने वाले सेल्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उनकी शेप कौन सी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो वो कहता है कि चूंकि हमारे पास ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनकी पूरी बॉडी जाइगोट के बाद दो लेयर्स बनती है और उन दो लेयर से पूरी बॉडी बनी हुई है। सो डेट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, चूँकि इनके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक हैं और साथ में इनके सेल्स मिलकर टिश्यूज़ भी बनाते हैं, आर्गन नहीं होते इनमें, तो टिश्यू इनके अंदर बनते हैं। सो डेट्स हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या कहा कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो प्रेजेंट। अब वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर स्पेशल सेल्स भी होते हैं और उन स्पेशल सेल्स के भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं। सो डेट्स वाई हम कहते हैं कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर सेल्स होते हैं और उन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो पूरा बॉडी हमने कहा डिप्लोब्लास्टिक है, इट मीन दो लेयर से बना हुआ है। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसे एक्टोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म बॉडी की स्किन बनाती है जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं। उसके बाद एंडोडर्मस है, एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म
गैस्ट्रोडर्मस बनाती है, और ये जो गैस्ट्रोडर्म है ये इनकी डाइजेस्टिव कैविटी होती है। तो इसका मतलब है कि इनकी पूरी बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से निकलने वाले टिश्यूज से बनती है, इनसे प्रोड्यूस होने वाले टिश्यूज से बनती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये जो एपिडर्मस है ये वाली, और ये जो गैस्ट्रोडर्मस ये वाली है, ये कौन कौन से फंक्शंस करती है। तो वो कहता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, यानी कि बात कर रहे हैं हम दोनों की, एपिडर्मस की भी और गैस्ट्रोडर्मस की भी। तो ये एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस कौन कौन से फंक्शंस करती हैं। तो पहला फंक्शन है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, इट मीन प्रोटेक्शन इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। उसके बाद दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फूड गैदरिंग, ये फूड को कलेक्ट करने, फूड को इकट्ठा करने का काम भी करती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, मतलब डिफरेंट बॉडी के पार्ट से दूसरे किसी बॉडी के पार्ट्स में, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में अगर कोई मैसेज भेजना हो तो भी इन्हीं से डिराइव्ड सेल्स, इन्हीं से डिराइव्ड टिश्यूज़ के ज़रिए से एक से दूसरी जगह मैसेज जाता है। उसके बाद मूवमेंट, तो इनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसके लिए भी एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस ही इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद डाइजेशन, तो डाइजेशन का काम भी इन्हीं से होता है। एंड एब्जॉर्प्शन, तो जो किसी भी मटेरियल को जज़ब करने का काम है वो भी यही करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है मीजोग्लिया। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी, कि इनकी जो एपिडर्मस है ये बाहर वाली और एंडोडर्मस अंदर वाली, इनके दरमियान यहाँ पर ये जिलेटेनियस यानी कि जेली लाइक मटेरियल होता है, और इस जेली लाइक मटेरियल को हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी इसी मीजोग्लिया की हम बात करने लगे हैं कि जेली लाइक मटेरियल बिटवीन द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस, यानी कि एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान जेल लाइक मटेरियल जो होता है उसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। सो डेट्स वाई हमने कहा है कि जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। तो अगर हम बात करें कि ये होता तो दोनों को दरमियान में है, ये आता कहाँ से है, तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो एपिडर्मस है और जो गैस्ट्रोडर्मस है इन्हीं में से ये निकलता है और दरमियान में एक जेल लाइक मटेरियल बन जाता है। तो इसी वजह से हमने कहा है कि मीजोग्लिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि डिराइव्ड आइदर फ्रॉम एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस, मतलब या तो ये गैस्ट्रोडर्मस से निकलता है या फिर ये एपिडर्मस से निकलता है, या फिर ऐसा भी होता है कि ये दोनों से ही निकलता है। सो डेट्स हमने कहा कि ये बिटवीन एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस होता है, डिराइव होता है एपिडर्मस से या गैस्ट्रोडर्मस से, या फिर सम टाइम फ्रॉम बोथ, मतलब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों से डिराइव किया गया, वो दोनों से सेक्रेट किया गया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है वो स्पेशल सेल जिनकी वजह से इस फाइलम नाइडेरिया को नाम दिया गया है, और उनको हम क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स। और ये नीडोसाइट्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्टिंग करती है, जो डंग मारती है, और उसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। स्टूडेंट्स को कहता है कि सबसे पहले ये नीडोसाइट्स होते क्या हैं और ये आते कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ कि कुछ नाइडेरियंस में ये नीडोसाइट्स एपिडर्मस से बनते हैं और कुछ के अंदर ये गैस्ट्रोडर्मस से बनते हैं। अच्छा, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि समटाइम दे आर गैस्ट्रोडर्मल, समटाइम दे आर एपिडर्मल, मतलब समटाइम ये एपिडर्मस से निकलेंगे, समटाइम गैस्ट्रोडर्मस से निकलेंगे। ये डिपेंड करता है स्पीशी कौन सी है, कुछ स्पीशीज़ में एपिडर्मस है और कुछ स्पीशीज़ में एंडोडर्मस है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि समटाइम ये गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, समटाइम ये एपिडर्मल होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये निमेटोसिस्ट जो होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नीडोसाइट निमेटोसिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और निमेटोसिस्ट जो होती है वो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होती है। अब वो कहता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, डिफेंस इनका फंक्शन है, फीडिंग इनका फंक्शन है, और अटैचमेंट इनका फंक्शन है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इनकी जो निमेटोसिस्ट है, जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, उसकी शेप कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे सेल की अगर हम बात करें ऐसे, तो ये पूरा सेल हमारे पास जो है
ये नीडोसाइट है, यानी कि ये नीडोसाइट की बाहर वाली वॉल है। इस नीडोसाइट की एक ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ पर देखें ये ओपनिंग सी बनी हुई है। ये ओपनिंग आम तौर पर जो है ये बंद होती है, और ये बंद कैसे होती है, इसको ये वाली एक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम है अपर्क्यूलम। ये अपर्क्यूलम इसके ऊपर ऐसे बंद होता है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि इसके ऊपर ये पूरा सेल है नीडोसाइट, ये इसकी वॉल है। इस नीडोसाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निमैटोसिस्ट। और ये जो निमैटोसिस्ट होती है ये कॉइल ट्यूब होती है। अब यहाँ पर देखें ये कॉइल ट्यूब है, और ये जब बाहर निकलती है तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको बाहर निकाला हो, ये वैसे ही बॉडी से, सेल की बॉडी से आउटसाइड निकल जाती है। तो याद रखिए ये पूरा नीडोसाइट है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, निमैटोसिस्ट कहते हैं। ये ऊपर वाला निमैटोसिस्ट का फ्लैजेला है जो बाहर निकल कर डंग मारता है। ये जब ये अंदर होता है तो ये ऊपर से क्लोज होता है, तो क्लोज करने वाले स्ट्रक्चर को हम अपर्क्यूलम कहते हैं। अपर्क्यूलम खुलता कैसे है इसको हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, जब ये अपर्क्यूलम बंद होता है तो अपर्क्यूलम की टॉप के ऊपर एक सीलिया होता है, इस सीलिया को हम कहते हैं नीडोसिल। तो जब ये नीडोसिल को कोई चीज़ स्टिमुलेट करती है तो ये फ़ौरन ये जो अपर्क्यूलम है ये खुल जाता है, और इसमें से निमैटोसिस्ट का जो फ्लैजेलम है ये बाहर निकल आता है। और इसका जो एंड है इसके ऊपर स्टिंग होता है, डंग होता है। कुछ तो मतलब ऐसे होते हैं जिनमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, और ये प्रे को पैरालाइज कर देते हैं और उसको फिर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर जो है वो नीडोसाइट और निमैटोसिस्ट की है, जिसका फंक्शन डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट है। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने जो हमारे पास निमैटोसिस्ट हैं वो नाइडेरियंस के अंदर होते हैं। तो वो कहता है कि टोटल इनकी 30 काइंड्स हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ निमैटोसिस्ट की हम बात करें तो टोटल 30 काइंड्स हैं निमैटोसिस्ट की, जो ज़ूलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लेकिन वो कहता है कि एक मेंबर के अंदर अगर हम बात करें तो 6 निमैटोसिस्ट एक ही इंडिविजुअल में हो सकते हैं, लेकिन पूरे फाइलम के अंदर जो निमैटोसिस्ट की तादाद है वो 30 है।